इसे काट के खा जाओ। दस्तरखान बिछाने के बाद जिस तरह लोग आवाज देते हैं कि आओ आओ खाना खाओ, उसी तरह सारे काफिर एक दूसरे को आवाज देंगे आओ मुसलमानों को खा जाओ। अबू दाऊद शरीफ की हदीस में आया है, सरकार से सहाबा ने पूछा सरकार क्या हमारी तादाद बहुत कम होगी क्या? उस वक्त ये सारे काफिर हमको निगल जाएंगे, चुन के खा जाएंगे। हुजूर कहते नहीं नहीं, तेरी तादाद बहुत ज्यादा होगी मगर तेरे दिल में वहन डाल दिया गया होगा। कहा मल वहन या रसूलल्लाह, ये वहन क्या चीज है? हुजूर कहते हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी दुनिया की मोहब्बत तेरे दिल में होगी। माल दौलत गाड़ी छकड़ा जमीन जगह मॉल इसकी मोहब्बत होगी। अब मरना तुम ना पसंद करोगे कि नहीं मरे। वह तो फिलिस्तीन के मुसलमानों के पांव की धूल के बराबर हम जैसे कमजोर हिजड़े नहीं है। वह लोग तो मौत से मोहब्बत करता है, वह तो मौत से मोहब्बत करता है, शहादत की तमन्ना करता है। और हम लोग मरने से बचना चाहते हैं। अभी अभी नहीं मरे, बच्ची जवान है शादी के बाद, अभी नहीं मरे, बच्चा छोटा है पढ़ाई के बाद, अभी नहीं मरे, मकान ज़ेरे गौर है, ज़ेरे तकमील है, तकमील के बाद, अभी नहीं मरे 90 साल के बाद। 90-100 साल करता है। अगर अल्लाह तेरी मर्जी पे छोड़ देगा मौत तो तेरी 1000 साल उम्र के बाद भी तू नहीं मरेगा। जनाब नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 1000 साल की जिंदगी दी और जब वक्त विसाल आया तो पूछा हुजूर 1000 साल कैसे रहे, कैसा गुजरा? तो कहा ऐसा गुजरा जैसे एक मकान के 2 दरवाजे हैं, एक से घुसा दूसरे से निकल गया। 1000 साल जब ऐसा लगा, ये 70, 80, 90 साल कैसा लगेगा? ये तो अल्लाह रब्बुल तबरुल इज्जत फरिश्तों को भेजता है। अचानक मौत अचानक आती है, कयामत अचानक आएगी। वरना तेरी मर्जी पे छोड़ देगा तो तू मरना ही नहीं चाहेगा। अगर बच्चा को माँ बच्चे की मर्जी पे छोड़ दे, बच्चा जवान हो जाएगा, माँ का दूध नहीं छोड़ेगा। वह तो माँ है जो बच्चे को मार के दूध छुड़ाती है, वह तो माँ है जो बच्चे का अपनी छाती में वह मिर्च लगा के बच्चे को दूध छुड़ाती है, या फिर वो मैके चली जाती है और अपने बच्चे को बाप के पास छोड़ जाती है। इस तरकीब से दूध छुड़ाती है। वरना अगर ये दूध न छुड़ाए, ये जवान हो जाएगा, दूध नहीं छोड़ेगा। उसी तरह आदमी का यह नफ्स है, यह नफ्स को अचानक उसको झटका देना पड़ेगा। नहीं पीनी है शराब, नहीं 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 पीनी है, नहीं नहीं बोलना है झूठ, नहीं मोहब्बत करनी है, नहीं नहीं ऐसा करना है, नहीं खाना है गुटखा, नहीं पीनी है शराब, नहीं पीना है सिगरेट, नहीं पीनी है बीड़ी। अचानक सडन फैसला लेना पड़ेगा, सख्त फैसला कि नहीं लेना है। जब सडन फैसला लेंगे फिर फौरन ही आपका यह नफ्स है वह शिकस्त खा जाएगा और आपका दिल आप पे गालिब आ जाएगा। नफ्स मुतमइन्ना गालिब आएगा और नफ्स अम्मारा वो मगलूब हो जाएगा। हार्ड फैसला लेना पड़ेगा, हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। जिस तरह जिंदगी में कोई चीज चूक जाती है आदमी फौरन यू टर्न लेता है, उसी तरह हार्ड फैसला लेना पड़ेगा तमाम गुनाहों को छोड़ने का। नहीं नमाज पढ़ेंगे बुढ़ापे में, बूढ़ा ही नहीं होगा तो क्या नमाज पढ़ेगा? कल मौत आ जाएगी तो फिर क्या नमाज पढ़ेगा? तो बुढ़ापे में नहीं, अचानक फैसला ले कल से नमाज पढ़ूंगा, अचानक फैसला ले कल से पढ़ूंगा, अचानक फैसला ले अब मैं कल से झूठ नहीं बोलूंगा। सरकार गौसे आजम ने 40 सिक्के सोने के डकैतों के सामने रख दिए। डकैतों में कोई बोला झूठ क्यों नहीं बोला कि मेरे पास नहीं है, हम तो खोज के भी नहीं निकाल सकते थे। गौसे आजम का तेवर उस डकैतों को समझाया ये 40 सिक्के की क्या हैसियत है, 40 पहाड़ भी सोने का कोई दे और बोले अब्दुल कादिर झूठ बोल, ये पहाड़ तुझको मिल जाएगा। गौसे आजम का तेवर बोल रहा था कि उस पहाड़ पे मैं थूक दूंगा मगर जबान को झूठ से आलूदा नहीं करूंगा। यह है सरकार गौसे आजम। ये तालिब इल्मी के जमाने में अपनी जबान को झूठ से आलूदा नहीं किया। 24 घंटे बिरयानी खाने वाला गौसे आजम का तोशा है, गौसे आजम की बिरयानी है। ये तोशे कादरिया है, किसके लिए? माल के लिए। माल बढ़ेगा। हमने जब से लंगर बांटा है मेरा माल बढ़ गया। हर घर में फातिहा दिलाओ 11वीं तारीख को, माल बढ़ जाएगा। जन्नत के लिए कोई फातिहा नहीं दिलाना चाहता है, जन्नत के लिए कोई लंगर नहीं बांटना चाहता है। लंगर इसीलिए है कि माल बढ़ जाए, तोशा कादरिया इसलिए कि माल बढ़ जाए, ये खत्म कादरिया इसीलिए है कि माल बढ़ जाए। सुनो माल क्या है? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जिनकी जिंदगी हमारे लिए नूर है। हमने करामत बहुत सुन ली, हमने करामत बहुत सुनी, मगर कैरेक्टर सुनो गौसे आजम का। गौसे पाक खिताब कर रहे हैं, किसी ने आके बोला सरकार एक कश्ती जिस पर आपका माल लदा हुआ था, क्योंकि गौसे पाक का कारोबार चलता था, वो हलाल तरीके से कारोबार करते थे, कमाते थे, हमेशा लंगर खिलाते रहते थे। इसीलिए आज दुनिया में सबसे ज्यादा जिस वली का लंगर चलता है वो लंगर गौसिया ही है। चूंकि गौसे आजम ने कहा था अगर अल्लाह ताला
मेरे जिम्मे दुनिया का सिस्टम, दुनिया का खजाना दे दे, हम सारे खजानों को खिलाने में लगा दे। अल्लाह समझ, खिलाना बड़ा पसंद था। यही वजह है कि आज गौसे आजम की नियाज, गौसे आजम का खाना, गौसे आजम का लंगर पूरी दुनिया में सारे वलियों से ज्यादा मशहूर और मारूफ है। और आज भी गौसे आजम की खानका में हमेशा सालों भर लंगर चलता रहता है। और 11वीं के मौके पर तो पाकिस्तान का किसान घी वाला करोड़ों रुपए खर्च करके हर आने वाले जायरीन को जबरदस्त, क्या हिंदुस्तान का अरबपति अपने बेटे के वलीमे में खिलाता होगा, वो शानदार खाना पाकिस्तान का घी वाला वो लोग खिलाता है। करोड़ों रुपए। उनका बयान है कि जब से मैंने सब करना शुरू किया है, अल्लाह ने इतना दिया है कि खुद मुझे खबर नहीं कि कितना मेरे पास है। अच्छा, हिंदुस्तान के लोग तो मायूस रहते हैं, वहां खजूर बांटे तो दौड़ के लेना, जूस बांटे तो हाथ उनका दौड़ के लेना। और बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर के जो पैसा लेके जाते हैं वहां बांटने के लिए। वहां की एक नेकी 1 लाख के बराबर, मदीने की एक नेकी 50,000 के बराबर। ये 50,000 पे लेके जाते हैं ताकि वो खजूर खरीदें, लोगों में बांटें, जूस खरीदें, लोगों में बांटें, रोटी खरीदें, लोगों में बांटें। और हिंदुस्तान के हज जाते हैं, जाके लोगों का लूटें, वहां से रोटी ले लें, वहां से खजूर ले लें, वहां से जूस ले लें, वहां से सब ले लें। और आते वक्त लगेज का मसला हो जाए तो सारी खजूर को रूम में सड़ा करके और फिर वहां चले आए। यानी लालच, हवा, सिर्फ लेना देने की आदत डालिए, लंगर खिलाने की आदत डालिए, अल्लाह की राह में खर्च करने की आदत डालिए। यह दिल बेनियाज हो जाएगा, चेहरा हमेशा खिला रहेगा। और लोगों के माल पे नजर दौड़ाने वाला वो हमेशा बुझा बुझा सा रहता है, वो हमेशा मायूस रहता है। द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। तो देने वाला हाथ रखिए कि हमें देना है, लेने की मनोवृत्ति हटा दीजिए। देना है, बाप को देना है, ससुर को देना है, साला को देना है, पड़ोसी को देना है, मौलाना को देना है, पीर को देना है, मुअज्जिन को देना है, तालिब इल्म को देना है, गरीबों को देना है, माजूरों को देना। फिर आप देते रहिए और अल्लाह आपको देता रहेगा। इतना देगा कि आप ले नहीं पाएंगे। वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम उस नेमत को बढ़ाते चले जाएंगे। सरकार गौसे आजम का माल था, कश्ती माल से लदी हुई डूब गई। डूबने की खबर आई हुजूर, वो कश्ती डूब गई। गौसे आजम खामोश रहे। अगर मुझको कोई कह दे कि आपका जो सूटकेस था, वहां जिस सूटकेस में 5 लाख रुपया था, वह सूटकेस को कोई चोरी लेके चला गया, बस सारी खुशी जिंदगी की खत्म। ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और बिल्कुल शुगर का लेवल 600 हो जाएगा और बिल्कुल चक्कर आएगा और गिर जाएंगे। वो पैसा अपनी जगह रहेगा और खुद मौत को हम दावत देने लगेंगे। ये हम जैसे कमजोरों का हाल है। लेकिन गौसे आजम के करोड़ों का माल डूब गया है। ये दुनिया क्या है, दुनिया कहाँ रहे, दिल किस काम के लिए रहे। गौसे आजम की जिंदगी से नूर मिलता है। वो तोशा खाने वाला जरा गौसे आजम की जिंदगी से जो नूर मिलता है उसको हासिल करें। 70 मुरीदों के घर चले गए, डूबी हुई कश्ती निकाल दी, ये तो करामत है। नबी जो दिखलाते हैं आदत के खिलाफ कोई काम, वह मौजज़ा होता है। जो अल्लाह के वली से सादिर हो वह करामत है। तो करामत दलील है कि जादूगर नहीं, ये अल्लाह के वली है। बाकी अल्लाह के वली किस काम के लिए हैं? जो काम मुस्तफा करते थे मॉडल बनकर कि उम्मत कैसे जिए नबी को देखे, उसी तरह मुस्तफा के नाइब बनकर ये औलिया और सालिहीन, ये आलिम जीते हैं ताकि लोग अपने इमाम और आलिम को देखें, वली को देखें और फिर उनकी रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारें। पीर का मतलब जन्नत का रास्ता दिखाने वाला, पीर का मतलब लोगों को जायज नाजायज का रास्ता दिखाने वाला, पीर का मतलब लोगों को अल्लाह से करीब करने वाला। और जो खुद जिसका दिल उजड़ा हुआ हो वो दूसरों को क्या करीब करेगा? जिसके दिल में खुद दुनिया का भूत सवार हो वह दूसरों के दिल से दुनिया का भूत क्या उतारेगा? सरकार गौसे आजम की महफिल में 400 उलमा दवात कलम लेके बैठते थे, गौसे आजम की तकरीर नोट करते थे। अल्लाह के वली 1000 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ की गुफाओं में रहते थे, वो वहां से गौसे पाक की तकरीर सुनते थे और उसे लिख करके जब आते और गौसे पाक की महफिल के उलमा से जब मिलाते तो एक हर्फ का फर्क नहीं पड़ता था। 400 उलमा दवात कलम लेके गौसे पाक का वास लिखने के लिए बैठते थे। कई कई लाश गौसे पाक की महफिल से निकलती थी। गौसे आजम का सादा सा जुमला दिल में बेचैनी पैदा कर देता था और लोग सर के बाल नोच कर जंगल की तरफ भागने लगते थे। उसी में से एक बार आपने तकरीर शुरू करते हुए कहा, यहया, मैं घर में था, यहया की माँ मेरे लिए मिट्टी के प्याले में दूध लाने लगी और ठोकर लगी और हाथ से प्याला नीचे गिर गया। अब प्याला टूट गया, दूध सारा गिर गया। इतना कहना था कि मजमे में आग लग गई हो जैसे। लोग तड़पने लगे, सर के बाल नोचने लगे, अपने गरीबान फाड़ने लगे। इसमें कौन सी बात थी कि प्याले में दूध मेरी बीवी ला रही थी और हम मेरे लिए ठोकर लगी, हाथ से प्याला गिर गया,
सारा दूध नीचे गिर गया, प्याला टूट गया। मगर ये हमारे लिए कोई बात नहीं है, मगर जो गौसे पाक की महफिल में तकरीर सुनने वाले लोग थे वो अहले सामीन भी तो वैसे थे। अगर नेता जबरदस्त हो तो उसके अनुयायी जबरदस्त होते हैं, अगर आलिम रब्बानी जबरदस्त हो उसके सामीन भी जबरदस्त होते हैं। हम लोग तो कमजोर अहद में पैदा हुए हैं, हम भी कमजोर, हमारे सामीन कमजोर, इमाम कमजोर, मुक्तदी कमजोर। गौसे आजम की तकरीर सुनने वाले जो लोग होते थे वह लोग भी पहुंचे हुए फकीर होते थे, वह मजजूब होते थे, सालिक होते थे, वली होते थे, 400 उलमा नोट करने वाले आलिम होते थे। गौसे आजम ने जो कहा ये प्याला है, टूट गया, दूध सारा गिर गया, इसका मतलब ये बोला कि ये जो दुनिया के पीछे लोग पागल हैं, यह दुनिया मिस्र एक मिट्टी के प्याले की तरह है, जो जरा सी ठोकर लगने के बाद वह प्याला जैसे टूट गया वैसे दुनिया आज है कल खत्म हो जाएगी, कयामत होगी, मेरी जिंदगी का खात्मा होगा। ये प्याले की तरह ये जिंदगी है। इस तरह प्याला टूटा, दूध सारा गिरा, वैसे आंख बंद हुई, सारी कहानी का खात्मा हो जाएगा। यानी फलसफे मौतो हयात बयान किया गौसे आजम ने, इस जिंदगी की बेसबाती बयान की गौसे आजम ने। समझने वाला समझ गया, बदन में आग लगी, गरीबान भाग के जंगल की तरफ भाग गए। ये वो था जो सादे से जुमले में जीवन का फलसफा बयान कर दिया गया। गौसे आजम ने से जब कहा कि हुजूर वो कश्ती माल से लदी हुई डूब गई, गौसे आजम खामोश रहे। उसके बाद सर को झुकाया, फिर सर उठाया, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लोग परेशान हो गए, जब माल गुम होता है तो कहा जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मगर गौसे आजम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर किस दूसरे दिन महफिल सजी थी, किसी ने आके खबर दी कि हुजूर वो कश्ती जो डूबी थी वो कश्ती बिल्कुल किनारे लग गई है और सारा माल सेफ है, महफूज है। अगर कोई दूसरा मुझसे कहे कि जो एटीजी में 5 लाख था वो चोरी हो गई, हम तो मर जाएंगे। और जब बोला जाएगा कि एटीजी मिल गई है तो मारे खुशी के बस पांव जमीन पे नहीं रहेगा, आदमी मस्त होता है। नजराना देंगे 25,000, अगर 26,000 दे दिया तो आदमी कूदता रहता है, ट्रेन पे नींद नहीं आती है। अब वो क्या खाएं, रसमलाई खाएं कि साथ छेना पाइस खाएं कि क्या खाएं और क्या तोहफा लें, क्या खरीदे, मस्त रहता है। ये हमारे जैसे कमजोर हैं, माल घटे तो रोने लगाए और माल मिले तो मस्त हो जाए। यह दिल माल से लटका हुआ रहता है। गौसे आजम से जब कहा गया हुजूर ये माल से लदी हुई कश्ती किनारे लग गई है, सारा माल महफूज है, गौसे आजम फिर चुप रहे, फिर नजर को झुकाया, सर उठाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तब एक मुरीद से रहा नहीं कहा शेख माफी चाहता हूं, माल गुम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माल मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गौसे आजम कहते मेरे मुरीदों, मेरे लाल, मेरे बेटो, जब माल गुम हुआ उसकी खबर मुझको मिली तो मैंने दिल में झांक के दिल का जायजा लिया कि यह दिल में माल की मोहब्बत कितनी है, कि गुम होने के बाद ये कितना इसको मलाल है, कितनी तकलीफ है। जब मैंने दिल को देखा तो देखा कि दिल को माल के डूबने का कोई मलाल नहीं है। अल्लाह के जिक्र में ये दिल मस्त है तो दिल की हालत पे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, माल लूटा है, दिल नहीं लूटा, माल लूटा है, दिल नहीं लूटा है। और जब माल के मिलने की खबर मिली तो फिर उस वक्त भी मैंने झांक के दिल को देखा, कहीं माल के मिलने के बाद मेरा दिल मस्त तो नहीं है, खुशियां तो नहीं मना रहा। फिर मैंने जब झांक के देखा तो देखा कि मेरे दिल को माल के मिलने की कोई खुशी नहीं है, दिल तो खुदा की याद में, खुदा के जिक्र में मस्त है। तो मैंने उस दिल की अच्छी हालत पे कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो माल बाहर रहे, दिल में ना रहे। यह दिल किस काम के लिए है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। यह बहुमूल्य जीवन, यह कीमती जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की इबादत के लिए है। बाल बच्चे से प्यार करें इबादत समझकर, तो फिर बच्चों को चूमना भी सवाब का जरिया हो जाएगा। बीवी से मोहब्बत करें सुन्नत समझकर, तो फिर उसके मुंह में लुकमा डालना भी हर लुकमे के बदले में आपको अजर दिलाएगा। मुसलमानों को सलाम करें, एक दिन में 100 बार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहें तो आपको नेकी मिलेगी 30, और 100 बार करेंगे तो नेकी मिलेगी कितनी? 30 90,000, यानी और थोड़ा सा बढ़ा दें तो 1 लाख। तो सलाम करने के लिए वजू जरूरी नहीं है, सलाम करने के लिए पाक रहना जरूरी नहीं है। पाक नापाक बेवजू बेवजू हर हाल में सलाम करें। सिर्फ पाखाना करते, पेशाब करते हुए, नहाते हुए सलाम नहीं करना है, बाकी उसके अलावा वजू कर रहे हैं तो सलाम करें, सलाम के जवाब दें। अब बहुत सारी जहालत फैली, सलाम वजू करते हुए सलाम नहीं करना चाहिए, खाना खाते हुए सलाम नहीं करना चाहिए, गलत बात। सलाम कर खाना खाते हुए या वाजिदो पढ़ना चाहिए, या माजिदो पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह
माजला पढ़ना चाहिए, ताकि अल्लाह की तस्बीह पढ़ें। या माजिदुम कहने से दिल में नूर पैदा होता है, उस ग़ज़ा से नूर पैदा होता है। जब तस्बीह पढ़ी जा सकती है तो सलाम भी किया जा सकता है, अस्सलाम का जवाब भी दिया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता मुंह में अगर लुक़मा रहे उस टाइम में नहीं, वो लुक़मा अगर निगल लें, मुंह खाली हो तो सलाम भी करें, सलाम का जवाब भी दें। वजू कर रहे हैं सलाम भी करें। जब वजू करते हुए जब दुआ पढ़ सकते हैं आप, सारी दुआएं पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, जब सब वो दुआ पढ़ सकते हैं तो फिर उसके बाद सलाम भी पढ़ कर सकते हैं, सलाम के जवाब भी दे सकते हैं। तो आप खूब सलाम, एक दिन में, एक महीने में अगर आपने सलाम किया रोजाना 100 के हिसाब से तो 1 लाख नेकी एक महीने में, साल भर में 12 लाख नेकी। ये वो नेकी है जो फ्री में मिल गई, ना उसके लिए वजू जरूरी है, ना उसके लिए पैसा लगता है। खूब सलाम करें, खूब मोहब्बत लूटे, खूब दूसरों के काम आए और खूब 5 नमाज मस्जिद में अदा करें। बाल बच्चों से मोहब्बत करें, पड़ोसियों से मोहब्बत करें, नफरत मत फैलाएं, अपने से दूसरों को आराम पहुंचाएं, तकलीफ नहीं पहुंचाएं, अपने से कष्ट ना पहुंचे। खैरुन्नास मैं यनफउन्नास, हुजूर कहते हैं तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाए, अच्छा लाभ पहुंचाए। और हुजूर फरमाते अहब्बुल अमाल इल्लल्लाह ताला इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मोमिन, अच्छा सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह के नजदीक यह है कि मोमिन के दिल को खुश कर देना, यह पसंदीदा अमल है। अपने से मोमिन को तकलीफ ना पहुंचाएं, अपनी बोली से मोमिन के दिल को खुशी अता कर दें। मुस्कुरा के मिलना इबादत है, मेहमान के साथ चलना, उसके दिल को खुश करना है, उस आने के बाद खड़ा हो जाना, उनको खुश करना है। कहीं दूर से गीबत करके पता चले उसको, एक मोमिन के दिल को शदीद तकलीफ पहुंचती है। गीबत को तलाक दे दें, गीबत से तौबा करें। पीठ पीछे बुराई बयान करना गीबत है, इसको छोड़ दें, गीबत छोड़ दें। कीना कुदूरत जो सीने में पाल के बैठे, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, उसको खत्म कर दे। सच्चा कादरी इन सारी चीजों से बेनियाज होता है। हुजूर ने फरमाया है तसाफहु यज़हबुल गिल, यानी आपस में मुसाफा किया करो, जो सीने की कुदूरत है वो खत्म हो जाएगी। मुसाफा क्या करो, यगफिरुल्लाह लना वलकुम पढ़ा करो और दरूद पढ़ो नबी पर। हाथ अलग करने से पहले गुनाह झड़ जाएंगे। जिस जो गुनाह झड़ने का, मोहब्बत पैदा होने का, कुदूरत दूर होने का, उसी को ये शैतान नहीं होने देता है। हम उससे कम है क्या? हाँ, बहुत मौलाना आया गया, हम उससे कम है क्या? नहीं करेंगे हम। यानी ये नफ्स है, ये घमंड है, ये गुरूर है। शैतान कब चाहता कि मैं जन्नत चला जाऊं? शैतान कब चाहता कि मैं नेक बन जाऊं? शैतान तो मुझको तबाह करने के लिए ही पैदा हुआ है। इसीलिए शैतान की पैरवी नहीं करनी है, रहमान की पैरवी करनी है, महबूब रहमान की पैरवी करनी है। सरकार गौसे आजम, जो सरकार दो जहां के सच्चे वफादार, दीन के सबसे बड़े दाई और दाई कबीर मुस्लिह आजम गौसे आजम और सरकार का चहीता फर्जंद, जिन्होंने दीन को जिंदा किया, मुहिउद्दीन, अल्लाह की तरफ से उनको टाइटल मिला, उस सरकार गौसे आजम की जिंदगी को अपने लिए नूर माना है और उनकी रोशनी में जिंदगी गुजारे। उनके सिलसिले के शेख ने क्या कहा कि मेरे लाल, 2 बातें गिरा बांध के रख लेना, 50 किताब पढ़ने से बच जाओगे। वह कौन 2 बातें थी? एक बात यह थी कि कहा मेरे बेटे याद रखना, दुनिया का कोई सुख, दुनिया का कोई आराम जन्नत के मुकाबले में कोई अहमियत नहीं रखता है। नजर जन्नत पे रहेगी तो दुनिया में आराम हासिल करने के लिए ललक शौक नहीं बढ़ेगा और गुनाह नहीं करेगा। और ये भी गिरह बांध के रख ले, दुनिया का कोई दर्द, कोई जख्म, कोई मुसीबत जहन्नम की तकलीफ के सामने कोई हैसियत नहीं रखती है। दुनिया में आग लगे, बदन सड़ जाए, एक्सीडेंट हो, बच्चे मर जाए, बीवी मरे, ये सारी मुसीबतें आर्जी हैं। जहन्नम में 1 सेकंड में जो तकलीफ होगी, दुनिया के 1000 साल की तकलीफ पर भारी होगी। इसलिए असल तकलीफ जहन्नम की है, दुनिया की कोई तकलीफ नहीं है। अगर नजर जन्नत पे रहेगी तो दुनिया में जीना आसान हो जाएगा, अगर नजर जहन्नम पे रहेगी तो दुनिया की तकलीफ पे सब्र करना आसान हो जाएगा। यह सरकार गौसे आजम के सिलसिले के शेख ने कहा है, यही गौसे आजम के फरमान की जान है, फरमान की रूह है। बातें बहुत सारी मैंने आप तो पहुंचा दी, मुख्तसर वक्त में 5 घंटे की तकरीर मैंने कर दी। हमारे शेख से माजरत तलब है कि एक लंबी तकरीर, चूँकि लोग बैठे हुए हैं, कुछ सुनने सुनाने के लिए बहुत दूर से आए हुए हैं, इसलिए मैंने वरना हजरत को बैठाकर इतनी लंबी तकरीर मैं नहीं करता। हालांकि और बहुत सारी बातें बाकी हैं, 3 घंटे 4 घंटे तकरीर हम करते हैं, ये 2 घंटे 2.5 घंटे से क्या होने वाला है। मगर जो कुछ हो गया बहुत हो गया। और हजरत दुआ कर दें कि अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को कबूल फरमा ले, अल्लाह ताला हम सबों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वरना आजकल जलसा तो बम्बई के जलसा 10 बजे ख़त्म, बिहार का जलसा 12 बजे के बाद 90% आदमी ख़त्म,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं झारखंड के इस गुमला के इस जलसे के सामीन को मैं दाद देता हूँ कि आखिर इस वक्त तक में भी पूरा मजमा भरा हुआ है, कुर्सियाँ भरी हुई हैं। इसका मतलब है कि झारखंड अब झाड़ जंगल का स्टेट नहीं है, ये पढ़े लिखे किताब पढ़ने वाले इल्म दोस्तों का स्टेट बनता जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तबारक व तआला आप सबों के माल में बरकतें अता फरमाए, आप सबों के दीन और ईमान को पुख्तगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इमरान भाई को सच सलामत रखे, उनके बच्चे को ज़बरदस्त इल्म दुनिया और इल्म दीन दोनों की नेमत से माला माल फरमाए, और इनको खूब अल्लाह दौलत दे ताकि हर साल इसी तरह का जलसा करवा के मेरी और आपकी उलमा की आपकी मुलाकात होती रहे, इसी तरह जन्नती महफिल हमेशा सजती रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी माल दे तो आप नामो नमूद के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों की भलाई के लिए अच्छा काम करते रहिए। अल्लाह इतना देगा कि ना आप संभाल पाएंगे, और जब मरेंगे तो सीधे जन्नतुल फिरदौस में चले जाएंगे। अल्लाह ताला दोनों जहान की नेमतें अता फरमाए, हमें आलिमों और मशाइख की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को इन बातों पे, नसीहतों पे अमल की मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार सारे लोग मिलकर पढ़ लें जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और बोले अस्तगफिरुल्लाह, जोर से अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिय्यिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि।